नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। मुझे मालूम है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बहुत सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि चलिए मैं जहां था वहीं रह गया, वहीं हमें विशिष्ट शिक्षक के रूप में पुरस्कार स्वरूप पोस्टिंग भी मिल रहा है। और हमें क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट से सीएम जिस समय में ये बात कहे और उसके बाद जो ताली की गड़गड़ाहट पूरे अधिवेशन भवन में गूंजा जिस तरीके से, उससे भी हमें लगता है कि महसूस हुआ कि भाई आप लोग क्या चाहते थे। लेकिन एक सवाल है आपसे कि ये अलग बात है कि आपको पोस्टिंग मिल जाए, आपको अन्य सुविधाएं भी मिल जाए, लेकिन एक बात जो मंच पर जितने भी वक्ता आए, मंत्रीगण हो या एसीएस हो, वो अभी भी कुछ ऐसी बातें बोलकर चले गए हैं जिन बातों को लेकर हम लगातार सवाल खड़े करते रहे। देखिए, आपकी योग्यता पर बेवजह सवाल खड़ा किया जा रहा है। हमें तो लगता है कि ये इन लोगों को जानकारी है या नहीं है, या फिर इन लोग जानकारी रहते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पूरे देश में शिक्षकों की बहाली कैसे होती है, सीटेट के आधार पर, चाहे वो आपको सेंट्रल स्कूल हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, सारी परीक्षाएं सीटेट या बीटेट जो आप परीक्षा ले, एसटीईटी जो आप लेते हैं, उसी के आधार पर जो है सो चयन होता है। ये अलग बात है कि बिहार में अब बीपीएससी के माध्यम से इस बार आपने परीक्षा है, उसमें भी बीपीएससी में भी बेसिक क्वालिफिकेशन आप एसटीईटी रखे हैं ना, सीटेट रखे हैं ना। क्या आपको लगता है कि सीटेट और एसटीईटी जो है सो परीक्षा का कोई मतलब नहीं है? इसका भी नंबरिंग होता है, इसका भी योग्यता बनता है, और उस योग्यता के आधार पर लोगों की पोस्टिंग होती है। बहुत कम लोग इसमें सफल होते हैं। सीटेट में तो बहुत मुश्किल से लोगों की सफलता मिलती है। तो ये जो एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई आप लोग शिक्षा मित्र मुखिया के बहाल कराए हुए टीचर नहीं हैं, आप लोग एक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत बहाल कराए गए शिक्षक। इसलिए आज सम्राट चौधरी के बात में भी, विजय चौधरी के भी बात में कुछ हमें लगा कि वो चीज़ें मिस कर रही हैं जो बातें आनी चाहिए कि भाई आप सक्षम हैं, आज साबित हो गया। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री जो डाटा पढ़ रहे थे कि 28,000 से अधिक बीपीएससी पास कर गए हैं, 1,40,000 के करीब जो है सो सक्षमता पास कर गए हैं, तो योग्यता है तब पास कर गए ना। एक सूची शिक्षकगण आप लोग निकालिए कि आपके शिक्षक रहते हुए कितने लोग डिप्टी कलेक्टर बनाए। हम लोग तो एगो फोनो किया है, अभी डीएसपी हैं और पहले शिक्षक था। कई लोग इस शिक्षा के अभियान के तहत जो लोगों से हमारी बात होनी शुरू हुई, तो कई लोग बताए पहले तो हम भी नियोजित शिक्षक थे। अरे भाई, शिक्षा मित्र भी प्रोफेसर बन गया है आपकी जानकारी के लिए। तो बहुत सारे आपके जो शिक्षक हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में बड़े पद पर परीक्षा देकर सफल होकर नियुक्त हुए हैं। तो एक इमेज बनाया जा रहा है, एक इमेज क्रिएट किया गया, जिस इमेज की चर्चा आज मुख्यमंत्री फिर कर दिए, साधारण परीक्षा देके। तो ये इमेज से बाहर निकलना जरूरी है। देखिए, आपकी लड़ाई, आप बड़े जश्न मना रहे हैं, मनाते रहिए, लेकिन हमारी लड़ाई आपकी इमेज, वो जो इमेज बनाया ना, उस इमेज को तोड़ना है। तभी आप बेहतर काम कर सकते हैं, तभी आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, तभी आप बच्चों जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ये लोग मंत्री जी लोग बात कर रहे हैं ना, वो तभी हो सकता है। लेकिन इस बीच कुछ खबर आनी शुरू हुई है, कई तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पर कई तरह की चीज़ें चलनी शुरू हुई है कि मुख्यमंत्री बोल दिए, लेकिन प्रमाण पत्र में तो है कि 1 सप्ताह के अंदर में आपको रिजनेशन देना है, आपको घोषणा कर दिए। कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने किया है, कभी अमल हुआ है क्या? फिर फाइलें में रह जा बात। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ नोटिफिकेशन के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, और वो चीज़ें फाइनली एक रिजल्ट के रूप में, शक्ल के रूप में सामने आएगा। उसके लिए समय सारणी को लेकर भी हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, वो भी हमें लगता है कि पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी वो। लेकिन समय सारणी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और आपको घर में आपकी पोस्टिंग हो जाए उससे भी मेरा वास्ता नहीं। मेरा वास्ता बिहार में शिक्षकों को भी सम्मान मिले और छात्र को बेहतर शिक्षा मिले। इसलिए हमने आपको कहा है कि निरंतरता को लेकर लड़ाई जारी रखना है, क्योंकि निरंतरता जो है ना,
आपके योग्यता पर ही अगर निरंतरता आपको नहीं मिला, सेवा निरंतरता, तो समझ जाइए आपकी योग्यता पर मोहर नहीं पड़ लगा। आपके मान सम्मान के लिए निरंतरता जरूरी है। बहुत सारे शिक्षिका फ़ोन करती हैं, रो रही हैं, हमको तो जो शिक्षिका फ़ोन करते रो नहीं लगता है। शिक्षक भी वही बात कि सर हम 10 साल से घर जाने के लिए चाह रहे थे, अब क्या हो गया, क्या रुक गया, अब हम तो फंस गए, अब कुछ होगा कि नहीं होगा। किसी को इस बात का चिंता नहीं है कि अपना सब कुछ जिस प्रोफेशन में लुटाए हैं, मतलब पूरी जवानी आपने दे दिया। जब आप पति पत्नी साथ रहने का उम्र था तब आप दोनों अलग रहे नौकरी की वजह से, आर्थिक हालात बेहतर रहे इसको लेकर, लेकिन आज आप साथ जा रहे हैं, एक साथ होंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपनी पूरी चीज़ों को दांव पर लगा दीजिएगा। हम अपने जिला में लौट जाएं, हम अपने गांव में लौट जाएं, हम अपने अनुमंडल प्रखंड में लौट जाएं, इसके लिए हम अब सब कुछ लुटा दें। हम आपको कहते हैं कि एक हाई कोर्ट के एक सरकार अगर इस बात को नहीं मानती है, हमारी तो कोशिश है कि इस बात पर लड़ाई लड़ी जाए। हालांकि आज बोले हैं, अभी शत्रुघ्न बाबू से बात हुआ, हम संतुष्ट हो गए कि ब्रोहे बाबा लड़बो करबो हो, क्योंकि नहीं पता लड़ाई एकदम जारी रहते एकदम। तब कहें कि एकदम लड़ाई जारी रखिए कि ये जो निरंतरता जो है ना, ये आपके लिए जो है सो आपने जो काम किया है। आज सीएम ने बहुत अच्छी बात कही है कि कहाँ था बिहार और कहाँ ले गए। तो जो भी बीपीएससी के शिक्षक बहाल हैं, आपस में मनभेद मत करिए। आज आप जिस सिचुएशन में स्कूल जा रही हैं ना, उस सिचुएशन में बहुत ही बेहतर सिचुएशन है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि वो सिचुएशन कब था। आज जितनी लड़कियां, अदर स्टेट की लड़कियां गांव में स्कूल में जा रही हैं, पढ़ा रही हैं, सुरक्षित घर लौट आ रही है, आराम से वो रह रही है। क्या आज से 20 साल पहले ये सोचा भी जा सकता था बिहार में? जो अपनी लड़कियों को पढ़ाने वाले जो गार्जियन थे, बिहार से बाहर भेज दिए थे बच्चियों को पढ़ने के लिए, जो सक्षम थे। और जो सक्षम नहीं थे वो हाई स्कूल के बाद नाम कटा के घर पर बच्चों को पढ़ाते थे कि प्राइवेट से परीक्षा दे दो। वो दौर था। आज तो कुछ है ही नहीं। आज तो समझिए कि ये कोई समस्या ही नहीं है। तो इस बात को भी समझिए कि मुख्यमंत्री ने आज बहुत ही बेहतर तरीके से उस दौर का चित्रण किया है। इसलिए निरंतरता का इशू जो है, लगातार ये मुद्दा बनाइए, क्योंकि निरंतरता आपके सम्मान का द्योतक है। आपने जो उसको खोइए मत। आपको अगर घर वापसी का या विशिष्ट शिक्षक बन गए, इसकी जो भी खुशी हो रही होगी, मेरे जैसे शिक्षा प्रेमी आदमी, मेरे जैसा पत्रकार मानता है कि निरंतरता का लाभ अगर आप नहीं ले रहे हैं और निरंतरता का लाभ लेने के लिए आप सरकार को मजबूर नहीं कर रहे हैं या फिर कोर्ट को ये कन्विंस करने की स्थिति में नहीं रहते हैं कि हमको निरंतरता का लाभ मिले, तो ये समझिए कि इससे बड़ा बुज़दिली और कुछ नहीं होगा। अरे जीवन में और क्या है यार? जीवन में कुछ और है? आए और गए, हर 140 करोड़ आबादी में हर दिन जो है सो लाखों लोग जन्म लेते हैं, लाखों लोग इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन जाने जाने वक्त में भी संतुष्टि रहता है ना कि चलिए कि हम जिस उद्देश्य से ईश्वर ने हमें मानव योनि में जन्म दिया है, मानव रूप में जन्म दिया है, तो कुछ बेहतर करके जाएं। तो क्या बेहतर आप कर सकते हैं? आप क्या बेहतर कर सकते हैं? कम से कम आपने जो किया है वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बनकर आप किसी स्कूल में जाए, नए जगहों पर जाए, तो लगे कि हाँ, सर जो है सो सर के पास 15 वर्षों का अनुभव है, ये सर जो है सो 20 वर्षों का इनका अनुभव है। तो जितने लोग उस स्कूल के शिक्षक होंगे, शिक्षिकाएं होंगी, एक सम्मान की दृष्टि से आपको देखेगा। नहीं तो आप तो जा रहे हैं तो उनसे तो जूनियरे होके जाइएगा ना। तो भले उम्र में बड़े हैं तो सर कह देगा कोई, कुछ दिन बाद सरों कहना छोड़ देगा। अगर कहीं हेडमास्टर बन गया तो डांटना भी शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इस पर जो एक तो सीएम ने जो कहा है, ये बात आपको सुननी चाहिए कि भाई आप जहाँ हैं वहीं आप विशिष्ट शिक्षक बने रहेंगे। और इसके बावजूद भी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने ये ऐलान किया है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा
जब तक निरंतरता वाले मामले में सरकार स्पष्टता के साथ अपनी बात नहीं रखती है। और एक बात और चलते चलते हम आपको बता देते हैं, तमाम विधान पार्षद जो इस लड़ाई को लीड कर रहे थे वो विधानसभा सत्र में ये मुद्दा भी बड़ी मजबूती से उठाएंगे। ये तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, अभी थोड़ी देर बात हुई है, अब हम चाहेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया ऑन स्क्रीन भी आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, निरंतरता नहीं मिला तो फिर इनके साथ जस्टिस नहीं होगा। और एक और बात, जो मंत्री लोगों का जो इमेज है ना कि साधारण परीक्षा वाला, तो उनको सीटेट वाला और जो बिहार का अपना है वो परीक्षा का मतलब है, वो परीक्षा वैसी नहीं होता है। STET अभी हुआ है ना, रिजल्ट निकला है, तो उसका कोई मतलब है नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी एक कठिन परीक्षा है और BPSC से कोनो टैग मार्क थोड़ी लग गया भाई। सब तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ना मैट्रिक भी पास किए, इंटरमीडिएट भी पास किए, तो उसी आधार पर ना आप शिक्षक बन रहे हैं। BPSC परीक्षा क्वालिफाई किए, बेसिक एजुकेशन तो वही दे रहा है ना, तो इसके लिए तो विशेष परीक्षा आयोजन किया जाता है STET के लिए। तो ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसके आधार पर देश स्तर पर भी और कई राज्यों में इसके आधार पर जो है शिक्षक बन रहे हैं लोग। क्योंकि भाई B.Ed किए तब ना आप एलिजिबल हुए, 2-2, 3-3 परीक्षाएं पास करके आप पहले B.Ed परीक्षा पास किए, वो परीक्षा फिर एडमिशन हुआ, वहाँ भी पास किए, फिर वहाँ पास करने के बाद जो है STET भरे, वहाँ आप पास किए, तब फिर आपको एक और परीक्षा देनी है। ये तो बिहार में ही नई चीज़ें चली है ना, लेकिन अन्य स्टेटों में तो ये बात है नहीं। इसलिए इस बात को मजबूती से आप लोग रखिए। और अंतिम लड़ाई है ये, इसके बाद फिर हम लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, ये अंतिम लड़ाई है। एक धक्का जोर से दीजिए और हमें लगता है कि निरंतरता के साथ विदा लीजिए अपने स्कूल से, और जिस मुकाम पर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, तो अपने आप पर फ़र्क महसूस करिए, फ़ख्र महसूस कीजिए कि हम उस तमाम ऐसे यादों और अनुभवों के साथ नए विद्यालय में अपना योगदान दे रहा हूँ, जहाँ शिक्षकों को लगे कि चलिए सर इतने अनुभव के साथ हमारे बीच आए हैं और हम उनके अनुभव के आधार पर आगे बिहार को बढ़ाने में, बिहार को सींचने में, बिहार को संवारने में इनका सहयोग और इनका अनुभव जो है वो अनुभव से हम लोग सीख लें। ये जब तक नहीं होगा तब तो फिर आने और जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न बाबू। आ रहे थे मंत्री जी, हम आपको बता देते हैं, लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक तो उनको लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। तो हम लोगों का आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी उसमें हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। अब पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक तो उनको तो पैसा तो सरकार ही न दे रही थी भाई। आज शुरू किया था, शुरू से 4,000 5,000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता उतना ही पैसा दिया, तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। आज अपने संबोधन के क्रम में यह जो उद्गार प्रकट किया कि जो नियोजित शिक्षक जहां कार्यरत हैं वहीं वे राजकर्मी बन करके रहेंगे, इस घोषणा के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ जो उनका उद्गार है, यह जो नियमावली संशोधित करने का उनका इरादा है,
उसी अनुरूप उसका संशोधन कर दे, सामूहिक तबादला की नीति समाप्त करते हुए ऐच्छिक तबादला कर दे और इससे गुणात्मकता भी बरकरार रहेगी। तनाव मुक्त होकर के हम शिक्षक सभी जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है छात्र छात्राओं को आप बेहतर शिक्षा प्रदान करें, हम ऐसा करते आ रहे हैं और भी बेहतर ढंग से अध्ययन अध्यापन में शिक्षक लगेंगे। लेकिन इसके अनुकूल ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ जो संवादहीनता अभी तक बनी हुई है, आप हम लोगों के साथ बैठे, विभाग को बैठाएं, माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे और हम लोगों का तो लंबा 50 साल का अनुभव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम है, हम बेहतर सुझाव देंगे शिक्षा के हित में, शिक्षकों के हित में, और कहीं कोई तनाव नहीं रहेगा। लेकिन ऐच्छिक तबादला और उससे भी आवश्यक है सेवा की निरंतरता बरकरार रखिए। बिहार लोक सेवा आयोग से जो शिक्षक आए हैं, जो महिलाएं आई हैं, वे काफी दूर दूर तक चले गए हैं और कुछ ऐसे शिक्षक और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो संयोग से सुविधाजनक स्थान पर कार्यरत है, उनको यथास्थान रहने दीजिए। कोई नैहर में है, कोई ससुराल में है, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, वे जहां चाहें, जहां चिकित्सीय सुविधा का लाभ हो, अथवा जो आवासीय सुविधा, महिलाओं के लिए आवासीय असुविधा घनघोर है देहातों में। आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुविधाओं को आप जानते हैं, आप उनकी परेशानियों से अवगत हैं, इसलिए दिव्यांग और महिलाओं पर एक विशेष नियमावली में प्रावधान कीजिए।